हे गाइस, दिस इज़ भास्कर। आज मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूं जिस पर मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूं। आज के डेट में बहुत ज़्यादा स्टार्टअप का चलन है। मेरे पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं कि मेरे पास कुछ आइडियाज़ है, आप उसका स्टार्टअप बना सकते हैं क्या, क्या क्या लीगल प्रॉब्लम्स उसमें आएंगे। तो मैं ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ पिछले 2-3 सालों का। मैंने भी कुछ स्टार्टअप्स के लिए काम किया है और मेरे क्या अनुभव रहे और क्या सब लोग के लिए स्टार्टअप है, क्या सबको स्टार्टअप में जाना चाहिए या जो काम कर रहे हैं वो करना चाहिए। और सबसे पहले मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि मेरा जो एक अनुभव रहा है पिछले 8-9 सालों का, उसमें मैंने ये पाया है कि बिजनेस इज़ एन आर्ट। ये ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा है वही एक बिजनेसमैन बन सकता है या जिसके पास पैसा नहीं है उसको बनना है और वो बन नहीं सकता है। तो बिजनेस एक आर्ट है। सबसे पहले तो हमको मेरे जो आइडियाज़ है वो बहुत बाद की चीज़ें हैं। मेरे पास जो लीगैलिटी, जैसे मैं लीगल का काम है तो लीगैलिटी बहुत बाद की चीज़ें हैं। आपका प्रोजेक्शन, मोटिवेशन कैसे करना है वो बहुत बाद की चीज़ें हैं। सबसे पहले जो स्टार्टअप या कोई भी बिजनेस शुरू करने के पहले जो सबसे पहला पॉइंट है मेरे अनुभव, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार से, वो है माइंडसेट। क्योंकि मुझे बिजनेस करने से पहले बिजनेस का माइंडसेट लेना बहुत ज़रूरी है। हम एक बहुत ही डिप्रेसिंग सोसाइटी में रहते हैं। यहाँ पर अगर मैं एक मिडिल क्लास की बात करूँ तो मिडिल क्लास फैमिली में शुरू से यही सिखाया जाता है कि आपको अच्छा पढ़ना है, आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए, आपको उसके बाद अपना फ्लैट खरीदिए, आप अपना घर खरीदिए, आप अपना गाड़ी खरीदिए, सारी चीज़ें नौकरी के बाद। यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली में बिजनेस करना कोई नहीं सिखाता, ना ही बिजनेस पे कोई फोकस देता है। और अगर मैं माइंडसेट की बात करूँ तो अगर मैं घर पे बोलूँगा जाकर के आज के दिन में कि मुझे बिजनेस करना है तो घर वाले कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस या स्टार्टअप करने के लिए मुझे अपने माइंडसेट को ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। अब माइंडसेट को मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ कि मुझे उन लोगों के बीच रहना है जो बिजनेस कर रहे हैं, किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है बिजनेस का, क्या रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ है, क्या मैं आज पैसा लगा रहा हूँ तो हो सकता है कि 1 साल के बाद मुझे इस पैसे का रिजल्ट मिले, मुझे हर महीना ना मिले। एक बिजनेस को स्टेबल होने में कम से कम 2 से 3 साल का समय लगता है, जब लोगों के दिमाग में उस बिजनेस को लेकर के एक ट्रस्ट, एक फेथ जनरेट होता है। तो सबसे पहले तो एक माइंडसेट की बहुत ज़रूरत है। अगर मेरे पास एक बिजनेस का माइंडसेट होगा तो भले मेरा एक आइडिया फेल हो जाए, दूसरा आइडिया फेल हो जाए, लेकिन तीसरा सक्सेसफुल होगा बिकॉज आई हैव गॉट द माइंडसेट। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है कि लोग आते हैं मेरे पास, इवन कुछ मैं बात करूँ तो मैंने 2-4 स्टार्टअप्स के लिए एक्साइटमेंट में मैंने भी उनके लिए काम किया है। मेरे भी कुछ अच्छे अनुभव नहीं रहे, वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। जो ओनर्स थे जिन्होंने इसको शुरुआत किया था वो इतने ज़्यादा मेंटली टूट गए कि वो दोबारा रिवाइव नहीं कर पाए। बिजनेस इज़ एन आर्ट। मैं हमेशा इस बात को हमेशा कहता हूँ कि बिजनेस एक आर्ट है और आपको आर्टिस्ट बनना ज़रूरी है। आपके पास पैसा है, ठीक है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि अगर आपके आइडियाज़ में और अगर आपके पास पैशन है, आपका माइंडसेट क्लियर है, तो आपको पैसा मिलने में ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। क्योंकि आज के दिन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्ट करने को तैयार रहते हैं। तो आज का ये पूरे इस वीडियो बनाने का मेरा बस यही मकसद था कि मैं बता सकूं कि स्टार्टअप या बिजनेस करने से पहले हमारा माइंडसेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हमारा माइंडसेट होना चाहिए, इमोशनली हमको बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। हमको कहीं ना कहीं इमोशन से एक कदम ऊपर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि बिजनेस में इमोशंस का कोई मतलब नहीं होता है। आज अगर मैं देखता हूँ बहुत सारे जो ओनर्स होते हैं, जो सिंगल ओन्ड कंपनीज होती है या बिजनेसेस होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मनमानी टाइप का चलता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए और कहीं ना कहीं मेरे माइंडसेट को ग्रो करने की ज़रूरत है। एक जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको अपने अंदर एक लीडर की भावना को उत्पन्न करने की ज़रूरत है। अगर मेरे अंदर मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा होगा तो बिज़नेस चाहे कोई भी हो, किसी तरीके की हो, वो सक्सेस ज़रूर करेगा। थैंक यू।